तो इमरान, ये जो रोल ऑफ जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ये टू फोल्ड क्वेश्चन है। एक है हमारी लोकल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं ज़ाती तौर पर क्योंकि इस केस में ना सिर्फ ये कि आपके बचपन के दोस्त हों, बल्कि एट द सेम टाइम जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम आई है, सो यू हैव बीन वेरी काइंड दैट आई हैव ऑलवेज बीन द ओनली एंड फर्स्ट चॉइस। मैं इस पे ये चीज़ जो रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, जो हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सहाफ़ती तंजीमें जो हैं, चाहे वो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या वो कोई है आई मीन नेशनल लेवल पे है, डिफरेंट है। मुझे कुछ इस चीज के बारे में जाती तौर पर जो है वो इल्म है कि चंद एक लोग जो हैं, वेरी फ्यू पीपल, मैं कुछ को कोट करता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे आजम तारिक मतीन साहब का नाम मैं कभी नहीं भूल सकता, सिद्दीक जान का नाम नहीं भूल सकता, मैं समी इब्राहिम साहब का नाम नहीं भूल सकता कभी भी इस सारे इशू के अंदर। हाँ, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब बाहर जो मौजूद है वो तो ऑब्वियसली उनके लिए तो था, साबिर शाकिर साहब थे, मोहित पीरजादा थे, और जो लोग अहमद नूरानी ने आवाज उठाई, सरल ने गालिबन आवाज उठाई, और मुझे बताया गया। तो जिनके मैं नाम भूल जाऊं, मैं मादरत चाहता हूं उनसे, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा मुझे अभी मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा सही तरह। मैं और खुद मैंने कुछ विटनेस भी नहीं किया हुआ, मैंने खुद विटनेस भी नहीं किया हुआ। जिसकी चीज मैं देखता हूं तो मैं थैंक्स खुद भी कर देता हूं फोन करके लोगों को। तो वो उसमें ये नाम वो है जिनको मैं भूल नहीं सकता, इनकी हमेशा मैं कदर करता रहूंगा। का किरदार जो है वो इतना लेकिन वो नहीं कर नहीं पाएंगे ना, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो कैसे करेंगे? मुझे आप बताएं, क्या आज पाकिस्तान का मीडिया जो खबर चलाता है वो क्या मीडिया ही बनाता है? आप एक वकील हैं, यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, बट हमारे केस लड़ लड़ के आपको आइडिया हो गया, एक फेयर आइडिया हो गया। इधर आज मैं आया हूं तो 12 सहाफी बैठे हुए थे आपके पास, तो वो क्या बताते हैं आपको? क्या मीडिया अपनी मर्जी से खबरें चला रहा है? क्या वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं? हाँ, मीडिया आजाद नहीं है पाकिस्तान में। मुशर्रफ के दौर में इससे बहुत बेहतर था। तो उनसे मैं क्या गिला करूं, वो मजबूर हैं। देखें, मैंने जब एक्सप्रेस से नौकरी मेरी गई तो वो एक्सप्रेस वाले भी काफी परेशान थे। वो वहां मेरे कुलीग रो भी रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू थे जब मुझे वो नीचे छोड़ने आए थे। तो क्या मैं 3000 बंदे की नौकरी दांव पे लगवा दूं? दो ऑप्शन होती है ना आपके पास, चैनल बंद करें, 2-3 हजार बंदा बेरोजगार, दूसरा ये है कि ये आप 1-2 बंदे निकल जाए, खैर है, चलो ये गए अपने घर। तो मेरी वजह से इतने लोग बेरोजगार तो नहीं होने चाहिए, मुमकिन नहीं होने चाहिए। तो जब अब इतनी इंडिपेंडेंस है, अब जितनी उनके पास थी उतनी तो अली मुझे पूरा यकीन है सब बात करते होंगे। क्योंकि मैं पहले भी ये कहता हूं कि जब आग लगती है तो सबके दरवाजे पे आती है, ये रुकना तो है नहीं, ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, अल्लाह सफर है। तो वो अगर आजादी मिले मीडिया को तो मीडिया कुछ बोले ना, कोई शक नहीं। और अपनी आजादी लेने के लिए मीडिया क्या कर सकता है, हालात आपके सामने। इमरान, संजीदा सवाल है, 4 नौकरियां चली गई हैं, एक के बाद एक, इंतजामी तौर पर बहुत सी, तो कारोबार भी तबाह हो गया। वो तो है। 4 नौकरियां गई, दर्जनों पर्चे भुगते, फिर 4-6 महीने का ब्रेक आया, फिर मुकदमों में डाला, फिर 3-4 महीने का ब्रेक आया, फिर ये इस तरह के हालात पैदा हो गए, बल्कि यहाँ तक भी चले गए कि इन हालात में भी जो है वो एक मुकदमे का तोहफा जो है वो दिया गया, जिसमें भी रिसेंटली जो है वो जमानत कंफर्म हुई है, तौहीन आईजी पंजाब की। तो इमरान, 4 नौकरियां, इतना कुछ, इतने मुकदमे, आई मीन उसके बाद ये किस लिए? मुझे नहीं समझ आई क्यों पर्चे हो रहे हैं मेरे पे। बाकी लोग भी यही काम करते हैं, थोड़ा सा कोई लपेट के करता है, कोई खोल के करता है। तो अगर तो किसी केस में जान होती तो अदालतें वो फारिग तो ना करती। हाँ, नहीं, अदालतों ने तो देखो, शायद मैं वाहिद आदमी हूं जिसने सारे केस ही लड़े हैं, यानी 2 दर्जन पर्चे तो अदालतों में जा के पाकिस्तान की तारीख खत्म करवाए। किसी सहाफी के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में इतने मुकदमे जो हुए होंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं हुए। जब गवर्नमेंट्स बदलती है तो मुकदमे खत्म भी कर देती हैं, दैट इज फाइन, लेकिन वो हमने सारे मुकदमे लड़े हैं और उसी रिजीम में लड़े हैं। ना सिर्फ लड़े हैं बल्कि उसमें हमें अदालतों ने वो फारिग किए हैं मुकदमे। तो अगर जान होती मुकदमों में तो फिर
मुकदमे में किसी में मैं अंदर हो जाता। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इस मुकदमाबाजी से कुछ फायदा होता है, कोई फायदा तो कोई नहीं। कम से कम जो इमरान रियाज खान की हद तक है वहां तक तो कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। लेकिन क्या इमरान ये भी पहलू जो है वो कभी जेर गौर आया कि चलो जो भी गिला है गलत सही, और जहां भी है गलत सही, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे रख रहे हैं हम कि ये गलत है, ये आई मीन वायलेंस और फिर इस तरह की जो मेलाफाइडीज हैं, जब आप किसी को विक्टिमाइज करते हैं और इस आखिरी हद तक विक्टिमाइज कर देते हैं, एक के बाद दूसरा मुकदमा, चौथा मुकदमा, 10वां मुकदमा, नौकरियां खत्म करा दी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स, उसके बाद लीगल मेयर्स, आई मीन किस लिए? यार मैं जो भी हूँ वो बाय चॉइस तो नहीं हूं ना, बाय फोर्स। इसको मैं तो ये नहीं बनना चाहता, मैं अपनी बात कहना चाहता था, पर्चे दे के इधर घुमाओ उधर घुमाओ। तो आज भी मैं क्या चाहता हूं, मैं अपनी बात करना चाहता हूं आजादी के साथ, और मैं आईन और कानून के दायरे में रह के बात करना चाहता हूं। कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी आज तक लीगल मैंने आपको एक बात क्रॉस नहीं कही थी जब पहला पर्चा हुआ था कि अली आपको मेरी वजह से कभी अदालत में ये शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि ये काम मैंने गैर कानूनी किया है। मुझे याद है, ना मैं किसी की निजी जिंदगी पे कभी कीचड़ उछालूंगा, आपको ये शर्मिंदगी कभी नहीं होगी। ना मैं कभी वो लाइन या बाउंड्री से बाहर निकलूंगा जो आइन और कानून की है। आइन और कानून के अंदर अगर नहीं पसंद आइन तो बदल दें भाई आइन, में उसके ऊपर बात कर लूंगा। अब जो है आइन उसी पे बात करूंगा ना मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको शायद ये शर्मिंदगी आज तक नहीं हुई कि आपको कहीं पे वो चीज डिफेंड करनी पड़ी हो जो मैंने इलीगल कर दिया या गैर आईनी कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ। अदालतों के सामने हमेशा जो है वो सारे हकायक, सारे हालात, सारी तफसीलात, सारा मवाद कानून की और आइन की रोशनी में रखा। तो मैं आइन और कानून के मुताबिक अपना बोलने का हक मांगता हूँ इस अदालत में। यहाँ आप वकील है नामवर, इस मुल्क में बड़ी अदालतें हैं। मैं तो जब से आया हूँ इंतजार कर रहा हूँ कौन मुझे बुला के पूछे और कौन मुझे मेरा हक दे, और कौन बुला के मुझे ये हक दे कि आज के बाद अगर तुम आइन और कानून में रहोगे तो कोई तुम पे दोबारा इस तरह कुछ भी नहीं होगा। मैं करना तो वही चाहता हूँ, मुझे आता ही है, और क्या कोई और तो मुझे काम नहीं आता ना। नहीं, कोशिश की है मैंने एक दो जगह पे काम करने की, मैं कर नहीं सकता हूँ और कुछ। और ये मेरा राइट है, मुझे ऐसा लगता है, और बाकियों का भी है। जिससे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, वो अपनी बात रखे सामने, और करे बात। एक चीज की मुझे सिर्फ दिल में खलिश होती है और तकलीफ होती है। मैंने कभी ये बात कही नहीं ऐसे, लेकिन तासुर मेरे बारे में था और वो गलत नहीं था।